किसी का कहना है इंडियन पाकिस्तानीज अब होंगे 20 दिन में डिपोर्ट। कोई कह रहा है कि हो रही है डिस्क्रिमिनेशन देसियों के साथ। तो दोस्तों सच क्या है, आइए वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनय फ्रॉम ग्लोबल इमिग्रेशन इन्फो चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कवर करता हूँ इमिग्रेशन रिलेटेड न्यूज़ अपडेट फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। जैसा कि मैं पहले इंट्रो दे चुका हूँ, आज बात करने वाले हैं न्यू डिपोर्टेशन लॉ, जिसकी काफ़ी हाइप है, काफ़ी डर का माहौल है कि जी एशियंस को जो है 20 दिन में डिपोर्ट कर देंगे और ये जो है एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है एशियंस के साथ। तो दोस्तों आपको पूरी इन्फो दूंगा कि असल में ये लॉ है क्या और इसका जो इम्पैक्ट है वो किन लोगों के ऊपर होगा। तो दोस्तों पहली बात बताते चलूँ, ये जो लॉ है ये कोई रिसेंटली नहीं, 2-3 दिन पहले कोई नहीं आया है। ये लास्ट ईयर आ चुका था लॉ। मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश करके दिखा रहा हूँ कि कौन सी डेट को ये लॉ जो था इम्प्लीमेंट हुआ था पोर्चुगल में, पिछले साल दिसंबर में। तो ऐसा नहीं है कि रिसेंटली हुआ है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके साथ या आपके जानने वाले को किसी को ये डिपोर्टेशन ऑर्डर मिला है तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं भी जानना चाहूँगा कि कितना को क्रैक डाउन हो रहा है और कितना इंडियन पाकिस्तानी इसके पीछे जो है ना पुलिस पड़ी हुई है पुर्तगाल की, उन्हें डिपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों बता दूं, ये कोई लॉ नई चीज़ नहीं है। ये सेम लॉ यूएसए के अंदर भी है। हालांकि वहाँ पे जो टाइम लाइन है वो 30 दिन की होती है, 30 डेज़ की। पोर्चुगल ने उसको 20 डेज़ रखा है। और ये है वॉलंटरी डिपोर्टेशन। ये कोई फोर्सफुल डिपोर्टेशन नहीं है। तो वॉलंटरी डिपोर्टेशन ये होता है, इसको कुछ कंट्रीज़ में वॉलंटरी रिटर्न भी बोलते हैं, जिसमें कि माइग्रेंट अपनी मर्जी से जाता है वापस। उसको कोई फोर्सफुल डिपोर्टेशन नहीं किया जाता। इट मीन्स कि आप अपनी टिकट के जो पैसे हैं आप खुद स्पेंड करते हैं और जो है आपके ऊपर कोई भी एज सच लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता कि आपको जो है कोई सज़ा सुनाई जाती है एज सच। तो उसका ड्यूरेशन 20 डेज़ है। तो दोस्तों बात करेंगे कि असल के अंदर इस लॉ का जो है अफेक्ट किन लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों जिन लोगों के पास टीआरसी है या जिन लोगों ने फाइल लॉक ऑलरेडी कराया हुआ है, उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस लॉ के घेरे में नहीं आते। लॉ के घेरे में वही आएंगे कि जिनकी अगर पुलिस चेकिंग करती है, ना उनके पास टीआरसी है, ना उनके पास फाइल लॉक है, तो आपके ऊपर हो सकता है कि आपको डिपोर्टेशन का ऑर्डर मिले। तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट हम एशियन लोगों के पास ऊपर इसलिए कम होगा क्योंकि हमारे लोग पुर्तगाल में इलीगली कमाई करने नहीं आते। हमारे लोगों का मकसद होता है टीआरसी हासिल करना। तो क्योंकि फाइल लॉक पिछले साल से बंद हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ इतनी ज़्यादा बंदे हमारे होंगे पुर्तगाल में जो इलीगली रह रहे हों, जिनकी फाइल लॉक भी ना हो और जो है टीआरसी भी नहीं है, फिर भी वो पुर्तगाल में रुके हैं, क्योंकि इतनी लुक्रेटिव कंट्री है नहीं, इतनी सैलरीज नहीं है कि कोई यहाँ पे इलीगली रुक के जो है ना अपना टाइम खराब करे। तो मुझे लगता नहीं इसका कोई इम्पैक्ट होगा। और दोस्तों एक और चीज़ कही जा रही है कि जो डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं जहाँ पे रखेंगे, तो दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर मैं फ्लैश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये जो डिटेंशन सेंटर है ये 2 इनका प्रपोजल आया, अभी इनका टेंडर भी पास नहीं हुआ। तो इनको बनने में एटलीस्ट 2 से 3 साल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि डिटेंशन सेंटर रेडी है और हमारे बंदों को वहाँ पे रख के सीधा डिपोर्ट कर देंगे। और इसकी कैपेसिटी जो होगी, एक डिटेंशन सेंटर की होगी 300 बंदों की। एक बनने वाला है ओदिवेलस में, लिस्बन में, और एक बनेगा नॉर्थ में, पोर्तो। तो फिलहाल इसमें बहुत टाइम है, मे बी इट गोना टेक लाइक 2 to 3 years। तो डिटेंशन सेंटर अभी बने नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पुलिस पकड़ पकड़ के सीधा डिटेंशन सेंटर में डाल देगी। तो दोस्तों अब हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडियन पाकिस्तानी को पुलिस वहाँ पे पकड़ लेती है, जिसके पास ना ही टीआरसी है ना फाइल लॉक है, तो और उसको 20 दिन का ऑर्डर मिलता है। तो अगर दोस्तों आप 20 दिन में खुद टिकट लेके यहाँ से नहीं छोड़ते पुर्तगाल, तो उसके बाद क्या? तो उस केस में दोस्तों 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट जो आपका नाम एसआईएस में डालेगी और आपके ऊपर जो है एंट्री बैन लग सकता है, जो कि मैक्सिमम 5 साल का होगा, क्योंकि एज़ पर यूरोपियन लॉ कोई भी कंट्री आपको विद इन शेंगन ज़ोन 5 साल से ऊपर का एंट्री बैन नहीं दे सकती। तो दोस्तों उसका ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। हमारे लोगों को ये एसआईएस सिस्टम में नाम काफ़ी कंट्रीज़ में आते रहते हैं, जो लोग यूरोप में इलीगल रह रहे हैं। किसी का स्वीडन में है, किसी का फ्रांस में, किसी का जर्मन में। तो ये कोई बहुत ही नई चीज़ नहीं है, जिसने इलीगली रहना है उसने रहना ही है। तो अगर पोर्चुगल से नाम उनका एसआईएस में आ भी जाएगा, तो इन नियर फ्यूचर, नॉट इन नियर फ्यूचर, अगर 5 साल बाद कभी पेपर्स खुलते हैं, तो दोबारा आके इधर फाइल लॉक वाला अगर सिस्टम खुलता है तो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो जाएँगे। लेकिन ये चीज़ कहने की जी
20-20 दिन में जो है डिपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप वॉलंटरीली अपनी मर्ज़ी से जाएँगे, अपने पैसे खर्च के जाएँगे, आप जाना चाहते हैं जाएँ, नहीं तो आप किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं, जहाँ पे आप पहले इल्लीगल काम कर रहे थे या दिहाड़ियाँ लगा रहे थे। तो ये लॉ था जो कि पिछले साल जो था इम्प्लीमेंट हो चुका है दिसंबर में, और मेरी नॉलेज में अभी कोई नहीं है, ना ही मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि क्रैकडाउन में जो है उनको पकड़ के जो है डिपोर्टेशन के ऑर्डर मिले हैं। अगर आप लोगों को पता है मेरे साथ शेयर करें। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपका टीआरसी है, आपके पास फाइल लॉक ऑलरेडी है, बायोमेट्रिक्स की वेट कर रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पोर्चुगल वैसे ही छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे कमाई तो इतनी है नहीं कि आप यहाँ पे इल्लीगली रुक के अपना टाइम ख़राब करें। तो इसका इतना कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है हमारी कम्युनिटी के ऊपर। और रही बात डिस्क्रिमिनेशन की, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पोर्चुगल में नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, उस पे फिर कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। तो डिस्क्रिमिनेशन इन जनरल है पोर्चुगल में, लेकिन ये जो लॉ हुआ है पास, उसके अंदर मुझे नहीं लगता है एज़ सच कोई डिस्क्रिमिनेशन है। वो किसी भी नेशनैलिटी का उसके ऊपर ही एप्लीकेबल है लॉ। तो दोस्तों ये थी न्यूज़ इस न्यू लॉ के रिगार्डिंग, जो जो कहा जा रहा है कि पकड़-पकड़ के जो है ट्रम्प स्टाइल में डिपोर्ट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सो डोंट वरी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कब ये लॉ पास हुआ था, डिटेंशन सेंटर कब बनने हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होना है। तो यही था दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।